साथियों नमस्कार। पब्लिक कैरियर यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं विनोद आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। दोस्तों 40,000 सिपाही की जो भर्ती साल 2025 में आप लोगों को दिखाई जा रही है, जिसमें लगभग 18,000 के आसपास पीएसी के पद आने हैं। पीएसी के लगभग 3,000 के समथिंग में पोस्ट पीएसी अलग से महिला बटालियन के लिए, लगभग 5,000 पोस्ट जेल पुलिस के आने हैं। लगभग अब पदों की संख्या इसमें 10,000 के आसपास यूपीएसआई भी इंक्लूडेड है। दूसरा एएसआई के भी पद आने, कंप्यूटर ऑपरेटर के भी पद आने, ड्राइवर इत्यादि के भी पोस्ट आने हैं। तो ये इस प्रकार कुल मिला के 40,000 जो पोस्ट बनेंगे, ये डिफरेंट पोस्ट हैं। इसमें याद रखना 40,000 एक ही टाइप की पोस्ट नहीं है कि ये सिविल मतलब आपके पीएसी की ही हैं या फिर आपकी सिविल पुलिस की ही हैं। ये डिफरेंट जुड़ के पोस्ट 40,000 पहुंची हैं। और ये साल 2025 में योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा ये बोला गया है कि 60,244 भर्ती कंप्लीट होगी और इस भर्ती को निकाला जाएगा। ये जो 40,000 की, इसकी कोई डेट फिक्स नहीं है। पहले 60,244 कंप्लीट होने के लिए बोला था और अभी आपको पता है उनके डीवीपीएसटी स्टार्ट हो रहे हैं 60,244 वालों की। ये 26 दिसंबर से शुरू हैं, 26 दिसंबर से, और ये जनवरी में भी अंत तक जाकर कंप्लीट कराए जाएंगे। तो वहीं उनकी दौड़ मान के चलना फरवरी मार्च तक कंप्लीट कराई जाएगी। उसके बाद में उनका मेडिकल इत्यादि भी होना है। तो इस जो भर्ती को आने में लगभग मान के चलना जून जुलाई में पहले से बता के चल रहा हूँ आप लोगों को, है ना। मैंने पहली वीडियो में आप लोगों को जून के संकेत दिए थे कि भाई जून के आसपास का कोई महीना होगा, या तो जून के बाद भी जा सकती है, जून से पहले आने के चांस ना के बराबर हैं, जून से बाद में इस भर्ती के चांस बहुत ज़्यादा हैं। इसमें से हो सकता है कोई सी पोस्ट, जैसे कि एसआई वगैरह की पोस्ट जो है वो पहले आ सकती है, बाद बाकी जो अन्य वैकेंसी है, अन्य जो पोस्ट हैं वो फिर बाद में ही आएंगी। पहले 60,244 कंप्लीट होगी, ये याद रखना। तो आप लोग अभी से तैयारी भी करते रहें। दूसरा चीज़, क्या उम्र में छूट मिलेगी? तो देखिए, कोरोना के चलते एक बार 3 साल का एज में रिलैक्सेशन मिल चुका है, और वो भी बहुत मुश्किल से मिला था। आपको पता है, नेता मंत्री ट्विटर कैंपेन इत्यादि कितने सारे ढेर सारे प्रयास किए थे, तब जाके इस सरकार का जो कलेजा है वो पसीजा था और आपको छूट का ऐलान किया था। तो अब की बार ये मान के ही मत चलना कि आपको छूट मिलेगी। अब एज की गणना कब से की जाएगी? एज की गणना 1/7/2025 को आधार मान के की जाएगी, याद रखना। 1/7/2025 को आधार मान के की जाएगी। अगर ये वैकेंसी इस साल 2025 में आती है, तो अभी शुरुआत नहीं हुई है, इस साल नहीं, अगले साल बोलूँगा अभी मैं। अगले साल 2025 में आती है तो गणना यही से होगी 1/7/2025 से। और 18 से 22 एज ली जाती है इसमें जनरल कैंडिडेट, है ना। और अपना एससी एसटी और ओबीसी अपना रिजर्वेशन और जोड़ लेना 3 साल और 5 साल वाला। तो उस हिसाब से ओबीसी की 18 से 25 और एससी एसटी की 18 से 27 तक एज काउंट हो जाती है। और इसमें अगर मैं हाइट की बात करूं तो 168 सेंटीमीटर हाइट ली जाती है जनरल ओबीसी एससी से, और एसटी से 160 सेंटीमीटर हाइट ली जाती है। वहीं अगर मैं बात करता हूँ फीमेल कैंडिडेट, तो 152 सेंटीमीटर हाइट ली जाती है जनरल ओबीसी एससी से, और एसटी से लगभग 147 सेंटीमीटर हाइट मांगी जाती है। महिलाओं में 40 किलोग्राम कम से कम वजन मांगा जाता है। वहीं इसके एवज में पुरुष कैंडिडेट को 79 से 84 सेंटीमीटर सीना मांगा जाता है जनरल ओबीसी एससी। एसटी कैंडिडेट 77 से 82 सेंटीमीटर सीना मांगा जाता है ना। अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं तो जो पोस्ट एसआई लेवल की है उसके लिए ग्रेजुएशन पास हो, और जो पोस्ट कांस्टेबल लेवल की है उसके लिए 12th पास योग्यता मांगी जाती है। अगर मैं सिपाही की बात करूं तो सिपाही के लिए परीक्षा 400 अंक की होती है, जिसमें 40 सवाल आते हैं, 40 मैथ से, 40 जीके, 40 रीजनिंग, 40 हिंदी, इस टाइप से 160 सवाल आते हैं। प्रत्येक सवाल एसआई के लिए जो होता है 2.5 मार्क्स का होता है, याद रखना। नेगेटिव मार्किंग इसमें होती नहीं, लेकिन कांस्टेबल में 0.5 की नेगेटिव मार्किंग होती है। 150 सवाल आते हैं, 300 अंक की आपकी परीक्षा होती है। 2 घंटे का समय दोनों में ही मिलता है, ये कॉमन सी चीज़ है, ठीक है ना। ये चीज़ भी आप लोग थोड़ा सा इससे जोड़ के याद रखना। इसमें भी लगभग रीजनिंग 55 सवाल या इससे प्लस सवालों पर पूछी जाती है। अब की बार मैथ के लगभग 30 के आसपास सवाल पूछे गए थे, किसी में 27, किसी में 28, किसी में 24, किसी में 25। ये कांस्टेबल का
मतलब सिलेबस था कांस्टेबल का, जो मुद्दा था मैथ से लगभग 30 के आसपास मान के चलना, रीजनिंग से अब की बार कम ज़्यादा हो जाता है, थोड़ा कम हो सकता है, थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। लेकिन हिंदी के इसमें अब की बार 37-38 सवाल पूछे गए थे, और जीके के भी जो सवाल हैं वो लगभग लगभग मान के चलना कि 37-38 के आसपास ही है। ये दोनों थोड़ा सा घटोतरी बढ़ोतरी पे हो जाते हैं, कोई सा कम कोई सा ज़्यादा हो जाता है। ये दोनों फिक्स हैं, हिंदी और जीके, ये इतना ही रहता है। ये कांस्टेबल में 150 सवाल आते हैं, 2 घंटे का समय रहता है, 300 अंक की आपकी परीक्षा होती है, 0.5 की नेगेटिव मार्किंग भी आपको देखने के लिए इसमें मिलेगी। तो उम्र में छूट नहीं मिलेगी, ये पक्का अभी से लिख कर ले लेना दोस्त। तो 18 से 22 वाले ही तैयारी करें, जो ओवर एज हो गए वो होमगार्ड वगैरह की तैयारी करें, क्योंकि होमगार्ड में अच्छी खासी उम्र 18 से 40 साल ली जाती है दोस्त।